हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जॉन अब्राहम की ज़बरदस्त मूवी वेदा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वेदा मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम एक्ट्रेस शर्वरी को देखते हैं और अगर आपको याद न हो तो ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्हें आज से कुछ टाइम पहले हमने मुजिया मूवी के अंदर देखा था। और मुजिया मूवी के अंदर इनका नाम बेला होता है। लेकिन हाँ, अगर बात करें वेदा मूवी की तो ये मूवी इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि वेदा रात को कहीं पर भाग कर जा रही होती है और इसी टाइम पर उसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े होते हैं जो कि उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये नज़ारा देखकर हमें कुछ भी समझ नहीं आता है और इसलिए कहानी आज से 6 महीने पास्ट में जाती है। कहानी शुरू होती है आज से 6 महीने पहले राजस्थान के बाड़मेर जिले से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसी बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में वेदा रहती है। हमें ये पता लगता है कि वेदा के गांव और पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कास्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता है। और अब क्योंकि वेदा भी एक दलित कास्ट से होती है इसलिए वेदा के साथ भी काफी भेदभाव होता है। हम यहीं पर ही वेदा की फैमिली से मिलते हैं और हमें पता लगता है कि वेदा की फैमिली में उसके फादर, उसकी मदर, एक बड़ी बहन और एक सबसे बड़ा भाई भी है। और वेदा, उसका बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन तीनों ही गांव के कॉलेज में पढ़ते हैं। और इसी कॉलेज में वेदा का ये सपना होता है कि वो आगे चलकर एक बॉक्सर बने, जिसके लिए वो कॉलेज में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करना चाहती है। लेकिन अब क्योंकि वेदा छोटी कास्ट से होती है इसलिए वेदा को बॉक्सिंग करने से रोका जाता है। इसके साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि वेदा जिस गांव में रहती है उसी गांव में प्रधान भी रहता है और वो प्रधान आसपास के 150 गांव का प्रधान है। लेकिन उस प्रधान ने भी गांव में नियम बना रखा है कि कोई भी बड़े कास्ट वाला और छोटे कास्ट वाला आपस में मिल नहीं सकते और शादी नहीं कर सकते। और इसी वजह से गांव में काफी ज्यादा भेदभाव होता है। यहाँ वेदा के कॉलेज में हमें पता लगता है कि वेदा का जो बड़ा भाई है उसे अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार हो गया है। लेकिन जहाँ वेदा का भाई एक दलित कास्ट का होता है वहीं पर उसे जिससे प्यार होता है वो लड़की एक बड़ी कास्ट की होती है। और फिर यही बात वेदा के फादर को पता चल जाती है कि वेदा का जो बड़ा भाई है वो किसी बड़ी कास्ट की लड़की से प्यार करता है। और इसलिए वेदा के फादर उसे मारते हैं और उसे काफी समझाते हैं कि वो इन सब चीजों से अपना ध्यान हटा ले, वरना अगर गांव में प्रधान और बाकी लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो सब लोग मिलकर उसे और पूरी फैमिली को मार देंगे। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा कश्मीर का सीन देखते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी एक मिशन को ऑपरेट कर रही होती है और इस पूरे मिशन को लीड कर रहा होता है जॉन अब्राहम, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर मेजर होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जॉन अब्राहम एक सीक्रेट कवर ऑफिसर बनकर एक टेररिस्ट को पकड़ने जाता है और वो उस टेररिस्ट के अड्डे में पहुंचकर उसके सारे साथियों को भी मार देता है। और फिर उसके बाद ही जॉन अब्राहम अपने सीनियर को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि इस मूवी के अंदर जॉन अब्राहम का जो नाम होता है वो होता है अभिमन्यु। और जॉन अब्राहम यानी अभिमन्यु जैसे ही अपने सीनियर को ये बताता है कि उसने मेन टेररिस्ट को पकड़ लिया है, वैसे उसका सीनियर उसे बोलता है कि उसे उसको जिंदा लेकर आना है, क्योंकि उस आतंकवादी को बहुत सारी खबरें पता है, इसलिए इंडियन आर्मी उससे बहुत सारी डिटेल निकाल सकती है। लेकिन अभिमन्यु सिंपली अपने सीनियर का फोन कट कर देता है और वो उस आतंकवादी का गला काट के उसे जान से मार देता है। लेकिन अभिमन्यु की इस हरकत को देखकर इंडियन आर्मी अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल कर देती है और इंडियन आर्मी अभिमन्यु के ऊपर 2 चार्जेस लगाती है, जिसमें से पहला चार्ज होता है सीनियर के ऑर्डर्स ना मानना और दूसरा चार्ज होता है देश हित के खिलाफ काम करना। और इन वजह से ही कोर्ट मार्शल करके अभिमन्यु को आर्मी से निकाल दिया जाता है। हालांकि इन सब के बाद ही हमें अभिमन्यु का पास दिखाया जाता है, जहां पर फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि अभिमन्यु की एक वाइफ थी जो कि एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया होती है और तमन्ना भाटिया का इस मूवी के अंदर नाम होता है राशि। हमें पता लगता है कि जब जॉन अब्राहम की यानी अभिमन्यु की कश्मीर के अंदर पोस्टिंग हुई थी तब वो यहाँ पर अपनी वाइफ राशि के साथ आया था। लेकिन इंडियन आर्मी वालों ने उसकी वाइफ राशि से रिक्वेस्ट की कि वो आर्मी वालों के साथ काम करे और एक स्पाई बनकर टेररिस्टों की इंफॉर्मेशन आर्मी को ला कर दे। हालांकि ये देखकर जॉन अब्राहम अपनी वाइफ को मना करता है, लेकिन उसकी वाइफ आर्मी की बात मान लेती है और वो आर्मी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वादियों को ये पता लग जाता है कि असल में राशि इंडियन आर्मी की स्पाई है और इसलिए वो लोग राशि का गला काट के उसे मार देते हैं और इन सब चीजों की वीडियो बनाकर वो लोग आर्मी को भेज देते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस आतंकवादी ने अभिमन्यु की वाइफ को मारा होता है वो सेम वही आतंकवादी होता है जिसे अभी कुछ टाइम पहले अभिमन्यु ने मारा है, जिसका मतलब उस आतंकवादी को मारकर अभिमन्यु ने उससे अपनी वाइफ का बदला ले लिया था। लेकिन अब क्योंकि उस वजह से अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल हो गया है इसलिए अब वो वहां से सीधा राजस्थान आता है। और वो इसलिए क्योंकि उसकी वाइफ ने उससे मरने से पहले कहा था कि अगर लाइफ में उसे कभी भी कुछ हो जाए तो वो उसके मरने के बाद उसके गाँव बाड़मेर जाए और वहाँ पर उसके डैड का ख्याल रखे। और इसीलिए अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अभिमन्यु सीधा राजस्थान के बाड़मेर गांव जाता है
और वहाँ पर आकर अपने ससुर के साथ रहने लगता है। हालांकि फिर यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि अभिमन्यु की जो ससुर है वो सेम उसी कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं जिस कॉलेज के अंदर वेदा और उसके भाई बहन पढ़ते हैं। अब इसके बाद ही अभिमन्यु के जो ससुर होते हैं यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल, वो अभिमन्यु को सीधा गांव के प्रधान के पास लेकर आते हैं, वही प्रधान जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हालांकि जब प्रिंसिपल साहब अभिमन्यु को प्रधान के पास लाते हैं तब हमें पता लगता है कि प्रधान का नाम होता है जितेंद्र प्रताप सिंह, और ये और कोई नहीं बल्कि एक्टर अभिषेक बैनर्जी होते हैं, यानी कि वही स्त्री 2 वाले जना। इधर प्रिंसिपल साहब अपने जमाई अभिमन्यु को प्रधान से मिलवाते हैं और वो उसके लिए एक जॉब की सिफारिश करते हैं, और इसीलिए ये सुनकर जितेंद्र प्रताप सिंह यानी कि प्रधान अभिमन्यु को कॉलेज में असिस्टेंट पीटी टीचर रख लेते हैं, और वो अभिमन्यु से कहते हैं कि वो उसकी वाइफ को अपनी छोटी बहन मानता था। अब इसके बाद अभिमन्यु जब अपनी जॉब को ज्वाइन करता है तब कॉलेज में आकर वो ये देखता है कि पूरे कॉलेज में बहुत ही ज्यादा भेदभाव हो रहा है, और अब क्योंकि वो एक पीटी टीचर है इसलिए वो ये देखता है कि वेदा भी बॉक्सिंग सीखने आती है, लेकिन अब क्योंकि वो छोटी कांच से है इसलिए बाकी लोग उसे बाहर कर देते हैं। और इसी कॉलेज में प्रधान का छोटा भाई भी होता है जो कि लिटरली वेदा पर हाथ भी उठाता है, और वो वेदा को सारे स्पोर्ट्स से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु वेदा की थोड़ी बहुत केयरिंग करता है और वो उसे बाकी सारे स्टूडेंट के बराबर मानता है, और इसीलिए वेदा भी प्रधान के छोटे भाई के ना चाहते हुए भी रोज बॉक्सिंग सीखने आती है। लेकिन एक दिन ये सब देखकर प्रधान के छोटे भाई को बहुत गुस्सा आता है, और वो इसीलिए ये प्लान करता है कि वो कल के दिन वेदा को सबक सिखाएगा। अब इसके बाद ही हम वेदा को देखते हैं जो कि अपने घर पे अपने फादर से बात करती है कि वो कॉलेज में बॉक्सिंग सीख रही है और इसलिए उसे किट की जरूरत है, जिसके लिए उसे 20,000 रुपए चाहिए। अब ये सुनकर वेदा के फादर उसे पैसे दे देते हैं, जिसके बाद ही वेदा पैसे लेकर सीधा कॉलेज आ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रधान का छोटा भाई अपने कई सारे दोस्तों के साथ मिलकर वेदा को रास्ते में घेर लेता है और वो उसे मारने लगता है, और वो ना सिर्फ वेदा को मारता है बल्कि उसके साथ ही वो वेदा के सारे पैसे भी फाड़ देता है। ये सब देखकर वेदा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो कॉलेज जाती है और वहाँ से सीधा अभिमन्यु के पास जाती है, जिसके बाद ही वो इन सब चीजों के बारे में अभिमन्यु को बता देती है। अब ये सब देखकर अभिमन्यु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और फिर इसलिए वो अपने चेहरे को एक कपड़े से ढकता है और सीधा प्रधान के छोटे भाई के अड्डे पर चला जाता है, उसी अड्डे में जहाँ पर वो अपने सारे दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर आकर अभिमन्यु उसे कमरे में बंद कर देता है और उसके सारे दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका होता है इसलिए कोई उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन प्रधान के छोटे भाई का एक दोस्त होता है जो कि उन सब की वीडियो बना लेता है, और फिर इसलिए प्रधान का भाई अपने भाई को वो वीडियो दिखाता है, और वीडियो दिखाते हुए वो अपने भाई से कहता है कि मुझे लगता था कि हमारे पूरे बाड़मेर जिले में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझ पर या मेरे दोस्तों के ऊपर हाथ उठा सके। लेकिन फिर तभी वीडियो देखकर प्रधान अपने भाई से कहता है कि हो सकता है कि ये हमारे जिले का हो ही ना, और मुझे अपने जिले का लग भी नहीं रहा। लेकिन उसके साथ ही प्रधान को अभिमन्यु के ऊपर शक भी होता है, और इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो लोग अभिमन्यु की सारी डिटेल बाहर निकाले। अब इन सब चीजों के बाद हम ये देखते हैं कि वेदा फिर से अभिमन्यु के पास जाती है और वो अभिमन्यु से कहती है कि बाकी सब लोग मुझे बॉक्सिंग सीखने से रोकते हैं, और उन सब में सिर्फ आप ही है जिन्हें मेरे बॉक्सिंग सीखने से कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बॉक्सिंग सिखाएं। अब ये सुनकर अभिमन्यु राजी हो जाता है और वो वेदा को पर्सनल ट्रेनिंग देकर उसे बॉक्सिंग सिखाता है, जिसके बाद ही काफी महीनों की ट्रेनिंग के बाद वेदा काफी ट्रेन हो जाती है। अब इन सब की वजह से वेदा काफी खुश रहती है, और फिर इसलिए कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि होली आ जाती है, जिसके लिए कॉलेज में होली का प्रोग्राम होता है, और इस प्रोग्राम में कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि वेदा का जो बड़ा भाई होता है वो अपनी क्लास की उसी लड़की को साइड में लेकर उससे कुछ बातें करने लगता है, लेकिन प्रधान का जो छोटा भाई होता है वो उन दोनों के साथ में देख लेता है। और अब क्योंकि वेदा का भाई छोटी कास्ट का है और वो जिस लड़की से प्यार करता है वो बड़ी कास्ट की है, इस वजह से प्रधान का भाई बवाल कर देता है और वो उन दोनों को अपने भाई के सामने पेश करता है। इसके बाद पूरे गांव में बैठक लगाई जाती है, जिस बैठक में बड़ी कास्ट के लोग ये कहते हैं कि प्रधान जी को वेदा के भाई को मार देना चाहिए। लेकिन जितेंद्र प्रताप सिंह यानी जिले का प्रधान वेदा के भाई को जान से नहीं मारता है, लेकिन वो वेदा के भाई से और वेदा के बाप से नाक रगड़वाता है और उनसे ये कहलवाता है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन इन सारी घटनाओं के बाद ही हम ये देखते हैं कि वेदा का जो भाई होता है वो लड़की लेकर भाग जाता है, और इसीलिए जैसे ही वो लोग भागते हैं वैसे ही पूरे गांव में बहुत ही बड़ा हल्ला हो जाता है। ये सब होने के बाद ही गांव की जो पुलिस होती है वो प्रधान के कहने पर वेदा और उसकी पूरी फैमिली को थाने लाते हैं और वहां पर पूरी फैमिली को बहुत पीटते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद ही वहां पर प्रधान आता है और वो वेदा से ये कहता है कि वो अपने भाई को बुलाए, क्योंकि अब वो ये समझ चुका है कि वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, और अब क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार है इसीलिए अब वो उन दोनों की शादी करवाएंगे और उन्हें इसी गांव में रखेंगे, और इसके लिए वेदा को अपने भाई को बुलाना पड़ेगा।
अब ये सुनकर वेदा खुश हो जाती है और वो अपने भाई को बुला लेती है। जिसके बाद वेदा के भाई की अपने लवर से शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद ही प्रधान उनसे मिलने आता है और वो उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। लेकिन तोहफे के रूप में प्रधान अपने आदमियों से कहता है कि वो इन दोनों को जान से मार दें। जिसके बाद प्रधान के जितने भी आदमी होते हैं वो वेदा के भाई और उसकी भाभी दोनों को जान से मार देते हैं और उन दोनों को गांव के बीच मरवाने के बाद ही प्रधान सबसे कहता है कि इन दोनों ने जो किया था वो गलती नहीं बल्कि पाप था, और इसीलिए अगर आगे से और भी कोई बड़ी कास्ट की लड़की छोटे कास्ट के लड़के से शादी करेगी तो उस बड़ी कास्ट की लड़की को भी जान से मार दिया जाएगा। हालांकि उन दोनों को मारने के बाद ही प्रधान अपने आदमियों से ये कहता है कि वो उन दोनों की बहनों को भी पकड़ ले, क्योंकि अब वो उन दोनों की बहनों को भी मारने वाला है। लेकिन ये बात सुनकर वेदा और उसकी बहन वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद ही गांव की पुलिस प्रधान का भाई और उसके बाकी सारे आदमी उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। इन सब के पीछे ही वेदा की जो बड़ी बहन होती है वो वेदा को वहां से भगा देती है और वो कहती है कि मैं सबका ध्यान भटकाती हूँ जिस बीच वो भाग सकती है। जिसके बाद वेदा वहां से भाग जाती है और वेदा की बड़ी बहन प्रधान के भाई के हाथ लग जाती है। जिसके बाद भी प्रधान का भाई और बाकी सारे आदमी मिलकर वेदा की बड़ी बहन को भी जिंदा जलाकर मार देते हैं। इधर वेदा भागते हुए सीधा जॉन अब्राहम के पास आती है, यानी अभिमन्यु के पास, और वो उसे सारी बात बताकर उससे हेल्प मांगती है। हालांकि जब वेदा जॉन अब्राहम के पास हेल्प मांगने आती है तब हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु वेदा को अपनी बाइक पर बिठाता है और उसे लेकर सीधा प्रधान के पास जाता है। जितेंद्र प्रताप सिंह यानी कि प्रधान के घर आने के बाद ही वो उससे बात करता है और अभिमन्यु प्रधान से कहता है कि आखिर वो लोग वेदा के पीछे क्यों पड़े हैं और अगर इसके भाई ने इंटरकास्ट मैरिज कर भी ली तो उन्हें मारा क्यों गया। और ये सब सुनकर प्रधान उससे कहता है कि ये सारे वो नियम कानून है जिसे हमारे पुरखों ने बनाए हैं और इसीलिए ऐसी किसी भी गलती को कभी माफ नहीं किया जाएगा। अब इन सारी बातों के बाद ही हम ये देखते हैं कि प्रधान के जो 2-3 आदमी होते हैं वो वेदा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम सिंपली उन सबको पीट देता है। ये देखकर जो प्रधान होता है वो जॉन अब्राहम को मौका देता है और वो उससे कहता है कि तू मेरे सामने बहुत कमजोर है और इसलिए अगर तुझे इस लड़की को बचाने का शौक है तो खूब बचा, और मैं इसके लिए तुझे थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूँ। इसे जहाँ लेकर जा सकता है वहाँ चला जा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही तू ये देखेगा कि मैं तुझे और इस लड़की को दोनों को ही पकड़ लूंगा और दोनों को ही मार दूंगा। इसके बाद ही जॉन अब्राहम वेदा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो दोनों सिंपली एक एम्बुलेंस की बस लेते हैं और उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब जॉन अब्राहम का ये प्लान होता है कि वो वेदा को यहाँ से लेकर जाएगा और कहीं दूर ले जाकर वेदा को उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर जॉन अब्राहम जैसे ही वैन चलाकर थोड़ा सा आगे जाता है वैसे ही 2 मिनट बाद ही गांव की पूरी पुलिस फोर्स, प्रधान का भाई, उसके सारे दोस्त और प्रधान के सारे आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनकी गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन आता है, जिस फाइट सीन के अंदर जॉन अब्राहम उन सबको बहुत बुरी तरह से बीट करता है। अब इन सबसे बचते बचाते हुए जॉन अब्राहम यानी कि अभिमन्यु वेदा को दूसरे गांव ले आता है जिस गांव में वेदा का मौसा रहता था, और वहां पर आकर वेदा अपने मौसा को सारी बातें बताती है और वो अपने मौसा से हेल्प मांगती है। ये सुनकर उसका मौसा कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही वेदा का जो मौसा होता है वो चुपके से कुछ टाइम बाद बाहर आता है और घर को बाहर से लॉक कर देता है और फिर वो जल्दी से प्रधान को कांटेक्ट करके उसके आदमियों को बुला लेता है। जिसके बाद ही गांव की पुलिस और प्रधान के आदमी वहां पर आते हैं ताकि वो लोग वेदा और जॉन अब्राहम को पकड़ लें और उसे मार दें। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वो लोग आते हैं तब उसके कुछ टाइम पहले जॉन अब्राहम इन सब के बारे में समझ जाता है और वो ये जान जाता है कि वेदा की मौसा ने उन्हें धोखा दिया है। और इसके लिए जैसे ही पुलिस फोर्स और प्रधान के आदमी वहां पर आकर फायरिंग करते हैं वैसे हमें पता लगता है कि अभिमन्यु और वेदा उस घर से बाहर निकल चुके हैं और बाहर आकर पुलिस फोर्स से फाइट करने लगते हैं। अब यहाँ पर भी अभिमन्यु किसी तरह से वेदा को बचा लेता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रधान के जो आदमी और पुलिस वाले होते हैं वो रुकते नहीं है और वो उनका और भी पीछा करते हैं, जिस वजह से रास्ते में भी उनकी कई बार फाइट होती है और अभिमन्यु को उनसे लड़ना पड़ता है। हालांकि इन सब के बाद भी अभिमन्यु और वेदा एक बड़े से पथरीली एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और वहीं पर ही वेदा अपने फादर को मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन जब वेदा का फादर वेदा से मिलने आता है तब उसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि प्रधान का जो छोटा भाई होता है वो अपने सारे साथियों के साथ मिलकर उन्हें ट्रैक कर लेता है और इसलिए वो भी वेदा और अभिमन्यु तक पहुंच जाता है और फिर वो अभिमन्यु के ऊपर पीछे से हमला करता है, जिस वजह से अभिमन्यु बेहोश हो जाता है और इसीलिए वो लोग उन सबको पकड़ लेते हैं और पास के एक बंकर में लाकर उन सबको बांध देते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब जॉन अब्राहम की आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि प्रधान के छोटे भाई और उसके साथियों ने उसे और बाकी सबको बांध रखा है। अब यहीं पर ही प्रधान का छोटा भाई वेदा को छेड़ने लगता है और उसे ये भी कहता है कि उसने जिस तरह से उसकी बहन को जलाकर मारा और उसके भाई को मारा वैसे ही अब वो वेदा और उसके फादर को भी मार देगा। लेकिन
लेकिन फिर ये सारी बातें सुनकर वेदा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वह प्रधान के छोटे भाई के ऊपर अपने सर से हमला करती है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि इसी टाइम पर अभिमन्यु भी अपनी रस्सियां खोल देता है और जल्दी से वेदा और उसके फादर की भी रस्सियां खोल देता है, जिसके बाद अभिमन्यु उन सबको मारता है और प्रधान के छोटे भाई को वहां पर बांध देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बांधने के बाद भी वो प्रधान के छोटे भाई की बॉडी में टर्मिनेट फिट कर देता है और उनसे थोड़ी ऊपर जो बंकर का गेट होता है उसके जरिए एक लालटेन को बांध देता है और वो लालटेन सीधा प्रधान के भाई के सर पर होता है, जिसका मतलब अब जैसे ही कोई बंकर का गेट खोलेगा वैसे ही बंकर के गेट से जो लालटेन लटका हुआ है वो सीधा प्रधान के छोटे भाई के ऊपर गिरेगा। और अब क्योंकि वहां पर टर्मिनेट भी है इसलिए वो टर्मिनेट ब्लास्ट होगा, जिस वजह से प्रधान के भाई की जान चली जाएगी। अब इन सब के बाद ही अभिमन्यु वेदा और वेदा के फादर को वहां से निकाल लेता है और वो प्रधान के छोटे भाई की गाड़ी को लेकर सीधा वहां से कोर्ट जाने लगते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वेदा अभिमन्यु से ये कहती है कि अब वो लोग सीधा कोर्ट जाएंगे और वहां पर इन सब की अपील डालेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर छोटी कास्ट के लोगों के लिए स्पेशल एक्ट है इसलिए उसका इस्तेमाल करके वो लोग जजेस से जजमेंट करवा लेंगे, जिसके बाद शायद से ये सब कुछ रुक सकता है। और अब फिर ये सब सोचकर वो लोग सीधा राजस्थान के हाई कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ प्रधान अपने सारे आदमियों को साथ मिलकर सीधा उसी बंकर के पास आता है जहाँ पर उसका छोटा भाई कैद होता है। और वो इसीलिए क्योंकि प्रधान के छोटे भाई ने जब वेदा को पकड़ा था तब उसी टाइम पर उसने बड़े भाई को इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ पर आकर प्रधान अपने छोटे भाई को फोन करता है पर उसका भाई फोन नहीं उठाता क्योंकि ऑफ कोर्स वो बंधा हुआ है, लेकिन तभी वो लोग ये सोचते हैं वो लोग पास के बंकर में ही होंगे। और फिर इसीलिए वो लोग जैसे ही वहां जाने के लिए वहां का दरवाजा खोलते हैं वैसे ही दरवाजे के खुलते ही लालटेन सीधा प्रधान के छोटे भाई पर गिरता है, जिस वजह से टर्मिनाइट में आग लग जाती है। और फिर इसीलिए वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से प्रधान का भाई खत्म हो जाता है। प्रधान के भाई के मरने के बाद ही प्रधान को ये पता लगता है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। और अब क्योंकि प्रधान के भाई के मरने का रीजन वेदा और अभिमन्यु थे इसलिए उस दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये ठान लेता है कि अब वो उन दोनों को जान से मार कर ही रहेगा। इसके बाद ही प्रधान के कुछ आदमी वेदा और अभिमन्यु को ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो दोनों कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और फिर इसके लिए प्रधान अपने सारे आदमियों को लेता है और वो उन दोनों को मारने के लिए सीधा राजस्थान के हाई कोर्ट तक पहुंचता है। प्रधान जैसे ही कोर्ट पहुंचता है वैसे वो ये देखता है कि अभिमन्यु वेदा और वेदा के फादर कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं और इसलिए उन्हें देखकर प्रधान सबसे कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए और किसी को भी मारना पड़े लेकिन कुछ भी करके ये लोग जज के सामने नहीं आने चाहिए। और फिर हम ये देखते हैं कि प्रधान के जितने भी आदमी होते हैं वो सब लोग कोर्ट के अंदर खुली फायरिंग करने लगते हैं और अभिमन्यु और वेदा को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन फिर ये सब देखकर अभिमन्यु ने रोकता है और वो वेदा को अपने फादर के साथ अंदर भेज देता है ताकि वो लोग जजेस से जजमेंट करवा सके। और वो अकेला ही प्रधान और उसके सारे आदमियों पर फायरिंग करके उन्हें रोकने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अकेले होने की वजह से अभिमन्यु को बहुत सारी गोलियां लग जाती है और जिस वजह से वो काफी कमजोर पड़ जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब अभिमन्यु बेहोश हो जाता है। ये देखकर प्रधान को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु मारा गया है और फिर इसके लिए वो उसके पास आता है और अपने एक आदमी से कहता है कि वो उसके सर को उड़ा दे। लेकिन प्रधान का आदमी जैसे ही अभिमन्यु के सर पर गोली मारने वाला होता है वैसे ही अभिमन्यु जाग जाता है और फिर उसके बाद ही वो ना सिर्फ प्रधान के सारे आदमियों को मार देता है बल्कि इसके साथ ही वो प्रधान के ऊपर भी गोली चलाता है जो प्रधान के पेट में लगती है। और फिर इस तरह से हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु प्रधान के सारे आदमियों को खत्म कर देता है। पर अभिमन्यु को ऐसा लगता है कि प्रधान भी गोली खाकर मारा गया है, लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रधान अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो अपने हाथ में एक बंदूक लेता है और वो जॉन अब्राहम को मारने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ वेदा अपने फादर के साथ सीधा कोर्ट के अंदर आती है और वो जजेस के सामने अपने केस को रखकर जजमेंट की मांग करती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाहर जो भी गोलीबारी हो रही होती है उन सबको सुनकर जजेस भी डर जाते हैं और इसलिए वो लोग भी टेबल के नीचे छुपे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वेदा अपने बारे में सब कुछ बताती है तभी इनमें से एक लेडी जज होती है जो कि वेदा के सामने आती है और वो वेदा के केस पे फैसला करने की बात करती है। इसी टाइम पर बाहर हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु किसी तरह से प्रधान के सामना करता है और वो प्रधान के मुंह पे गोली चला के उसे जान से मार देता है। और फिर इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि जज भी वेदा के केस में जजमेंट सुनाती है और उसके पूरे गांव और जिले में जो भी भेदभाव हो रहा है उन सब पर रोक लगाती है और अब तक जिन भी लोगों ने गलत काम किया है उन सब पर कार्रवाई करती है। और फिर इन सब के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। और मूवी खत्म होने के साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि वेदा मूवी के अंदर हमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो बेसिकली रियल स्टोरीज के ऊपर बेस है, क्योंकि आज से सालों पहले साल 2007 और साल 2011 के अंदर ऐसा कुछ हो चुका है
लेकिन हाँ दोस्तों, इस मूवी के एंडिंग के साथ हम ये भी देखते हैं कि मूवी के अंत में जॉन अब्राहम की भी मौत हो जाती है, जिसका मतलब अभिमन्यु वेदा को बचाने में खुद को कुर्बान कर देता है और फिर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।